गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्लास 9th में चैप्टर 4 का रिवीजन कर रहे हैं। कल मैंने आपको उसके कॉन्सेप्ट कराए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए थे। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने आपको समझाया था इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स या इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये भी आपको समझाया था। अगर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या आता है कि हमें सिचुएशन गिवन होंगी और सिचुएशन से हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करनी होंगी। ठीक है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी जो एज है वो मेरे फादर की एज के हाफ से 7 कम है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक सिचुएशन बता दी आपको कि इसको अब कन्वर्ट करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो मेरी एज फादर की एज पे डिपेंड कर रही है। मेरी एज फादर के हाफ से 7 कम है तो मैं फादर की एज एज्यूम कर लूंगा। लेट अस एज्यूम द फादर्स एज इज वाई। ठीक है। फादर की एज मैंने वाई एज्यूम कर ली और अपनी एज मैंने एक्स कर ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी एज एक्स है तो क्या बोला है, मेरी एज फादर की एज के हाफ से 7 कम है। ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन बना दी कि किसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा 2xy माइनस 14 और इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपका यही है, लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको। ठीक है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। जब भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें एक चीज तो पढ़नी है हमें, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है, वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के कौन कौन से मेथड होते हैं वो सब हम बाद में सीखना है। पहले हमें समझना है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब था वेरिएबल वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। इक्वेशन के सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब था कि इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए वेरिएबल की उस वैल्यू पर, तो वो वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन कहलाती थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 पुट करूं तो क्या होगा, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -4 पे एलएचएस की वैल्यू 0 आ गई जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के, क्योंकि आरएचएस भी हमारा 0 है। तो ये x इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता था। ठीक है। अब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़नी है, पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे चैप्टर में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x और y इन दोनों वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए। अब सपोज करो मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, y की जगह 5 पुट कर दूं, तो 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। इसमें सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, x कोमा y स्मॉल ब्रैकेट x की वैल्यू 2 कोमा 5। तो ये पूरा एक सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि एक वैल्यू ये रही एक वैल्यू ये रही, तो एक सॉल्यूशन ये 2 है एक सॉल्यूशन 5 है, टोटल 2 सॉल्यूशन नहीं, ये पूरा एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है। तो दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही होगी वो हमारा एक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये तो सॉल्यूशन का मतलब होता है। ठीक है। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। ये भी ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो बेटा आप इसको थोड़ा सा अगर हम सोचें, ऐसे तो हम बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं एक्स और वाई की जिन पे हम 7 ला सकते हैं। ठीक है। या आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं सपोज करो अपने पास से एक्स की वैल्यू देता रहूं कुछ भी, सपोज करो एक्स की वैल्यू बोल रहे हैं 1 दे दी, तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ जैसे हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन करते थे 6। ठीक है। तो y इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 1, ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से जैसे जैसे मैं x की वैल्यू देता जाऊंगा इन्फिनाइट तक तो y की वैल्यूज भी आती जाएंगी इन्फिनाइट तक x के रेस्पेक्ट में। या मैं अगर y की वैल्यू पुट करता जाऊं तो x की वैल्यूज के रेस्पेक्ट में आती रहेंगी। तो मैं x या y इनकी वैल्यूज इन्फिनाइट तक दे सकता हूँ। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इन्फिनाइट।
ठीक है। और उनको फाइंड कैसे करेंगे? अब इन्फिनाइट है तो हम सारे तो कर नहीं सकते, क्वेश्चन ऐसे आएगा भी नहीं कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन फाइंड करो। आपसे बोल देगा कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, इसके 5 सॉल्यूशन फाइंड करो, एनी 5 सॉल्यूशन फाइंड करो या एनी 6 सॉल्यूशन फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लेंगे अपने पास से, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने y की वैल्यू 2 रख दी, और उसको जैसे आप y की वैल्यू रखोगे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इसका सॉल्यूशन आपने निकालना सीखा है 7th क्लास में 8th में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 5, तो 5 और y इज इक्वल टू 2, एक सॉल्यूशन हमारा ये होगा। इसी तरह से हम y की वैल्यूज रखते जाएंगे और x की वैल्यूज निकालते जाएंगे, तो हमारे जितने भी सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, ये हमारा 4.2 के अंदर है। ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? देखो, सपोज करो ये मेरी इक्वेशन की मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस तरह से टेबल बनाऊंगा, x कोमा वाई, यहाँ पे a b और c। ठीक है। अब यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, मतलब सॉल्यूशन निकालूंगा। x की वैल्यू जैसे मैंने 2 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 5 आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं ये 3 रख दूं तो ये मेरा 4 आ जाएगा, अगर इसको मैं 5 रख दूं तो ये मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 7 4 3 7 5 2 7। तो इस तरह से आपको 3 वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। मतलब ये तीनों क्या है, ये सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज है ये सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। अब आपको ये मान लेना है कि ये सपोज करो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है। ग्राफ पेपर पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करोगे और पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे। पॉइंट्स को प्लॉट करना हमने चैप्टर 3 में सीखा है। सपोज करो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, तो ये आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहीं पे कहीं आपका 5 होगा, तो ये आपने 2,5 कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका 3,4, तो ये आपका यहाँ पे 3,4 कर दिया। फिर क्या है आपका 5,2। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते हो आप आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये जो शेप आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी, और ये ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ग्राफ की शेप क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन, देखो ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर है, जितने भी इसके पास ऊपर पॉइंट होंगे वही उसके क्या है, सॉल्यूशन। तो अभी इस चीज को मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफिनाइट होते हैं। उसको हम यहाँ से भी जस्टिफाई करा सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके सॉल्यूशन, और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट, तो इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन एक्सरसाइज में हमारा ग्राफ आता है। फोर्थ में क्या आता है हमारा, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन 0। ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस की y इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा सभी को। और y एक्सिस की क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। अगर एक्स एक्सिस के जो कि उससे a डिस्टेंस पर है और उसके पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a। ठीक है। और अगर नीचे की तरफ है तो क्या होगी उसकी इक्वेशन, नीचे माइनस ए डिस्टेंस होगी हमारी, y इक्वल्स टू माइनस ए। इसी तरह से अगर हमारी y एक्सिस के पैरेलल है इधर ए बी डिस्टेंस पर, इक्वल्स टू बी, और अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है। तो ये उन लाइंस की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ये वाली हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसी ये हमारे टोटल कॉन्सेप्ट है बेटे चैप्टर